इनका मेकअप जरूरी है क्योंकि इन्हें देश पे कालिक पोती है। ये कौन सा मेकअप कर रहे हैं आप लोग? ये इन्हें देश की जनता और शौर्य पर जो कालिक पोती है बयानों से, तो इनके चेहरे पे तो कालिक पुतना चाहिए। इनके बयान में जो कालिक पोती है सेना के शौर्य पर, भारत की बेटियों पर, तो ये इन पे ऐसा, इनकी जवान इतनी काली है, इनकी जवान पे तो सबसे पहले रगड़ना चाहिए। इनकी ये काली जवान में ये होना चाहिए। ये उगलेंगे, ये इस तरह का विष नहीं उगलेंगे। ये देखिए, लगातार जो 2 दिन से मंत्री विजय शाह जी के द्वारा जो हमारे कर्नल हैं सूफिया कुरैशी जी के लिए जो बयान दिया गया, नरल और अभद्र टिप्पणी जो उन पर की गई, उसके विरोध आज कांग्रेस परिवार और सभी सामान्य जन यहाँ के मतलब जो किसी विचारधारा के, पार्टी की विचारधारा के नहीं है, वो सभी लोग यहाँ पर आकर जो एकत्रित हुए हैं। और हम लोग जो ये चाहते हैं कि लगातार जो इस तरह के बयानबाजी उनकी चल रही है, उनका इस्तीफा लिया जाए और तत्काल प्रभाव से उनको पदमुक्त किया जाए और उनके माफ़ी मांगने ही महज ये खानापूर्ति कहलाता है। और जिस ढंग से, जिस अंदाज में उन्होंने माफ़ी मांगी, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महज खानापूर्ति थी और एक व्यंग्यात्मक खानापूर्ति जो माफ़ी के रूप में उनसे ली गई है जी। और अभी जैसे हमारे कुछ कांग्रेस के भाई ये चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि पुतला दहन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जरा सी बातों पर कांग्रेस के खिलाफ या तो पुतला दहन करते हैं या लामबंद हो जाते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गए वो देशभक्त, कहाँ गए वो राष्ट्रहितैषी, कहाँ गए जिनको जीतू पटवारी जी के और कमलनाथ जी के बयान पर लामबंद हो जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि महिलाओं का अपमान हुआ है। वो मातृशक्तियाँ कहाँ हैं जो अभी तक, मतलब मणिपुर से लेके अभी तक के सूफिया कुरैशी जी के बयान तक पे चुप मौन है। किसी की एक की हिम्मत नहीं है जो अपने आप को, कई लोग तो उसमें ऐसे हैं जो अपने आप के आगे देश हित, राष्ट्र हित, राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेमी लिखते हैं, वो लोग कहाँ गए? तो आज ये मैं उनसे, आप लोगों के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वो कहाँ गए, उनको आना चाहिए। आपने कालिक भी पोती है, क्या कुछ किया है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनके शब्द के बयान थे, वो किसी मतलब ऐसा समझना चाहिए कि सेना के शौर्य पर कालिक पोती गई थी, उनके बलिदानों पर। आज उनकी जिन सूफिया कुरैशियों के लिए बयान दिया, उनकी तीसरी पीढ़ी है ये, उनके दादाजी, उनके पिताजी, और वो खुद भी सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो इस तरह का बयान उनके, मैं ऐसा समझती हूँ, हमारे समाज पर, हमारी मातृ जैसी शक्तियों पर ये कालिक पोती थी उन्होंने। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि वो कालिक उनके मुंह पे पोत दी जाए, ताकि अब आगे हो सकता है इस बयान के बाद वो अब कोई आगे ऐसी कोई अनर्गल टिप्पणी ना करे। अभी क्या हुआ था? अभी क्यों? अभी जो हमारे कांग्रेस के व्यक्ति हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, वो पुतला दहन करने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, और होना भी चाहिए, मैं उसमें कोई नहीं, क्योंकि ये भी करते हैं, तो हम कोई नई बात नहीं करी। मगर जहाँ का जो प्रशासन है, जिस तरह की उसने भाषा बोली, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ और उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि वो कोई बीजेपी के थोड़ी ना है, वो तो मंत्री हैं, या तुम्हारी कांग्रेस कहाँ है? अरे भैया, ये कांग्रेस आपको दिख नहीं रही है क्या? तो ये आप ये देखिए कि आज यहाँ का प्रशासन बीजेपी की भाषा में बात कर रहा है। मतलब इतना मजबूर कर दिया इन लोगों को, या पता नहीं 25 साल से इन लोगों का शासन देखते देखते इनकी रीढ़ की हड्डियों में अब दम खत्म हो गया, इनका दीन अमान नहीं बचा है। अरे भाई, आज हम सेना के लिए बोल रहे हैं, कल के दिन तुम पे कोई मुसीबत आएगी तो हम तुम्हारे लिए भी खड़े होंगे। मगर ये लोग हम पर प्रश्न उठा रहे हैं कि अब कांग्रेस बची कहाँ है? अरे भैया, तुम्हें इतनी भीड़ नहीं दिख रही? आपको हमारे साथ देना चाहिए कि आज आपके ही लोगों पर अगर इस तरह की उंगली उठी है, कल आप लोगों की भी बारी आएगी कि लगेगी आग तो अब आएंगे कई घर जद में। यहाँ मेरा ही मकान नहीं है, ये समझना चाहिए इन लोगों को भी। पुतला फूकेंगे या नहीं फूकेंगे? बिल्कुल फूकेंगे, और अब तो हर दिन फूकना चाहिए मेरे। कांग्रेस मैदान में सेना का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सेना का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मंत्री जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मंत्री जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नारी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में सेना का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सत्ता प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और सत्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्ता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सेना